तारीख मेदिनीनगर पलामू में और हमारे साथ आपके वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रसाद जी हैं। इनसे बात करेंगे दशहरा और जो आज के समाज में हो रहे रीति कुरीतियों के बारे में। दशहरा लोग कैसे मना रहे हैं और क्या हो रहा है दशहरा। बड़े धार्मिक इंसान हैं और धर्म के बारे में ज्ञाता हैं। हम इनसे दो बात करेंगे। जगन्नाथ प्रसाद जी, क्लाउड ऑफ इंडिया पे आपका स्वागत। बधाई हो भाई। दशहरा देखिए, भगवान राम भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माता रानी के ध्यान किए थे, तब जाके रावण को मारे थे। और ये अच्छाई बुराई पर अच्छाई का जीत है। इससे अनीति, अत्याचार और हमारी तामसिक प्रवृत्ति है उसका अंत करता है। दशहरा का मतलब ये होता है। लेकिन आज लोग यहाँ तामसिक प्रवृत्ति नहीं छूट रहा है, क्योंकि लोग जो नेतवन जो दवाई जो सिखा दिया है ना, वही में लोग परेशान हैं। एक्चुअली धर्म का मतलब मनुष्य धर्म में पैदा नहीं होता है, धर्म मनुष्य में पैदा होता है। कैसे मनुष्य में पैदा होता है? जब अपने धर्म को खोलने के लिए जब अपने अंदर झांकेगा, अपने अंदर डुबकी लगावेगा, तो जो उससे निकला हुआ आचरण और व्यवहार जो होता है उसी को तो धर्म कहते हैं। लेकिन आज लोग ये सोचता है कि हम हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म है। ये बात है नहीं भाई। धर्म अपने अंदर झांको, अपने अंदर डुबकी लगाओ और सोचो, क्योंकि आप मानव तन में हो। इसके बाद जो आपका व्यवहार, डुबकी के बाद जब अपने अंदर झांकोगे तब निकलेगा जो चरित्र और व्यवहार और जो संस्कार जो निकलेगा, उसी को धर्म कहते हैं। आज आप हर जगह, चाहे वो पूजा पंडाल हो, चाहे वो दीन दुखिया, हर के पास जाते हैं, तो क्या शिकायत है यहाँ के बड़े समाज से? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि पहला बार मैं परसों दिन गया था चोरहट बागी, तो कुछ जगह रिपोर्ट मिला कि वर्तमान विधायक कुछ चंदा दिया है। तो ये अच्छा लगा कि 10 साल में 8वां साल कम से कम देख तो रहा है भाई, वो आदमी देख तो रहा है, कुछ दे तो रहा है गरीब को। और कैसे गरीब 2 साल कोरोना, इन साल अकाल, कैसे गरीब दशहरा मना रहे हैं। काश देहात में जाके देखो भाई क्या गरीबताई है। मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं तो बहुत जगह गया हूँ, मदद भी किया हूँ लोगों को, और यही तो हमें दशहरा पर्व सिखाती है, इंसानियत, मानवता। लेकिन लोग आज उसको भूल गए। गांधी जी का भी 2 ही सिद्धांत था, सत्य, अहिंसा। कम से कम 5 गो धर्म का आधार है, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, इंसानियत। तो कम से कम 5 गो में 1-2 अगर हो तब दशहरा मनाने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। और हमारे गांधी जी भी जो राष्ट्रपिता है, वो भी 2 सिद्धांत अपनाते थे, सत्य और अहिंसा। सत्य भगवान था उनके लिए, और अहिंसा भगवान को खोजने का माध्यम था। धर्म लोग काश ये समझते कि परहित, दया, इंसानियत, यही तो हमें धर्म सिखाता है। हमारे चैनल के माध्यम से दशहरा के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को या समाज सेवियों को या हमारे दर्शकों को? मैं दशहरा के अवसर पर डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी जनताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुराई पर अच्छाई का जीत है। आप अनीति, अत्याचार और तामसिक प्रवृत्ति को छोड़े, तब माता रानी को दर्शन करें। और मैं तो माता रानी का नयन भक्त हूँ भाई। मेरे तो कनकन में माँ रहती है, मेरे तो कनकन में माँ रहती है। और अगर माँ से जो जगत जननी से जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों चीज पर ध्यान देना होगा, अनीति, अत्याचार और तामसिक प्रवृत्ति। तो तामसिक प्रवृत्ति कब आता है? जब आप दारू पियोगे, मांस मदिरा खाओगे, तो तामसिक प्रवृत्ति तो हो ही ना जाएगा। उसी को तो ये अंत करने के लिए सिखाता है। दशहरा इसी रूप में मनाया जाता है। एक शिक्षक, एक प्रोफेसर अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज के डेट में नेता, अभिनेता, प्रणेता बना रहा है। लेकिन वो शिक्षक
क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि खुद समाज में समाज सेवी और नेता बन के अपने समाज को सुधारने के लिए? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा था कि अगर समाज में एक भी अनपढ़ रहेगा तो प्रजातांत्रिक ढांचा मजबूत नहीं होगा। हमारे अफ्रीकन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी कहा था कि शिक्षा वो सर्वोच्च अधिकार है, शक्तिशाली अधिकार है जिसके बल पर दुनिया को आप बदलने का प्रयोग कर सकते हैं, तो शिक्षा। लेकिन आज बहुत अफसोस होता है कि हमारे बीजेपी के लोग यहाँ शिक्षा को चौपट करके रख दिया है। जिला स्कूल में 2 गो टीचर और 13 गो बच्चे हैं, बहुत तकलीफ होती है। अगर शिक्षक, बीजेपी वाले को तो सोच है कि बस धर्म में इन्वॉल्व करके रखो, जय श्री राम कहना सिखा दो और लोग को ठग लो और दवाई बांट के वोट ले लो। यही तो है, बीजेपी का नीति तो यही है। और मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मॉडल है आदरणीय अरविंद केजरीवाल, जो राष्ट्रीय संयोजक है, उनका है कि भाई गली गली अपना शिक्षा के लिए खोलना और ये स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो होता है व्यवस्था, ये 2 चीज, पानी, 3 चीज तो जरूरी है ये। और नेता खाना किसी को नहीं देता है। लेकिन आज बीजेपी के लोग केवल मोदी मोदी करते हैं। हम आज 10 दिन पहले देखे थे कि सबको समझाया जा रहा था कि मोदी है। अरे भैया, मोदी के नाम पर कितना ठगोगे? अपने क्या वो गरीब के करते हो? गरीब के लिए क्या वो मरते हो? यहाँ खाली मोदी मोदी करके सोचता है कि हम फिर जनता को ठग लूं। लेकिन अबरी बीजेपी वालों को मैं कह देना चाहता हूँ कि अबरी मोदी पर नहीं ठग पाओगे हमारी जनता जनार्दन को। मैं भी घूम रहा हूँ, तुम कितना प्रचार कर लो मोदी मोदी, लेकिन जनता जनार्दन अबरी मोदी के नाम पर नहीं ठगाने जा रहा है। बहुत हो गया मोदी मोदी। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह पहले ही थैलवा लेके कहला जाता है, 12 करोड़ 15 करोड़ में टिकट देता है, तो जनता का जो 25 करोड़ जो संसद विधायक को मिलता है, पहले ही तो अमित शाह जी लूट के ले जाते हैं। तो बीजेपी के यहाँ आलोक जी को दोष देते हैं जनता, लेकिन मैं तो साफ कहता हूं कि ये बीजेपी की नीति पॉलिसी की गलती है। क्यों कि यहाँ पैसा वालों को टिकट मिलेगा, 25 करोड़ में पहले ही ले लेगा 15-12, और फिर कहेगा कि दवाई बांट। तो भाई उसको 22-23 हजार खर्चा हो गया, 20 हजार इंसान मिलना ही है, तो घर ही से लग गया, तो क्या आलोक जी करेंगे? आलोक जी की गलती थोड़े है, ये तो बीजेपी की पॉलिसी की गलती है कि आज पहले ही लूट लेगा और मोदी के नाम पर ठगना चाहेगा। तो ऐसा अब जनता उतना भोली भाली नहीं रह गई। मैं बीजेपी नेताओं को यहाँ कह देना चाहता हूँ, और इसको प्रचार बंद करे कि मोदी वैसे किया वैसे किया। अरे तुम क्या किया? तुम अपना हिसाब दो ना भाई। ये मोदी के नाम पर क्या ठगने चलते हो? कहता है कि मोदी ऐसे किया, ये भी कहता है कि यहाँ बहुत तलुआ जलुआ पार्टी हो गया। पार्टी सब चीज क्या होता है? पार्टी पर 50% कैंडिडेट को देखा जाता है। मैं बीजेपी नेताओं को खाली झंडा बांध लेगा और मोदी के गुणगान करेगा, तो अब वो नहीं चलेगा। मैं बीजेपी नेताओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर मोदी जी हमारे ईमानदार हैं, देश के लिए कुछ किए हैं, लेकिन उनको देश की जनता के लिए नहीं किया। बाहरी किए हैं, डुगडुगी बजाते हैं। अंदरूनी आप जीएसटी सब पर लगा दिए। मैं पहले गरीब को 1200 में आटा देता था, वह 1600 रुपया में दे रहा हूं 50 किलो आटा। तो गरीब खाने पीने के लिए सब सस्ता था, लेकिन आज हर चीज पर जीएसटी, इवन माठा पर, छाछ पर लगा दियो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं बीजेपी वाले नेताओं से कि भाई पेट्रोल डीजल पर क्यों रोका है? उस पर भी जीएसटी कर दो। जब खाने पीने पर लगा सकते हो जनता का दोहन करने के लिए, तो पेट्रोल और डीजल पर क्यों रोका है? उस पर भी जीएसटी लगा दो कि कम से कम जनता जनार्दन के 50-55 रुपए तेल तो मिले एक तरह से तो हो। लेकिन नहीं, मोदी जी को यहाँ के बस कैपिटलिस्ट को कैपिटलिस्ट बनाना है। इसीलिए तो नेताओं के 1 मंथ 7 पेंशन देते हैं। 12 स्टेट में मोदी जी की सरकार है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं 1 मंथ 1 पेंशन कर देते हो, जैसे पंजाब दिल्ली में लागू है। अगर जनता के लिए करना, और कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल। अगर 1 मंथ 1 पेंशन करके वो पैसा जो आएगा अगर हम बांट दे जनता में,
इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मोदी के नाम पर अगर जनता नहीं ठगाने जा रही है। डाल्टनगंज मेदिनीनगर स्वस्थ सर्वेक्षण अवार्ड मिला है, जबकि गंदगी हर गली चौराहे में है। भी ऐसा कैसे होता है? देखिए, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक यही तो वाहवाही मोदी जी करना चाहते हैं। अब यहाँ के नेताओं खाली मोदी जी का नाम लेगा। आज डाल्टनगंज की क्या स्थिति है कि आप हर जगह जाओगे कचरा का अंबार लगा हुआ है। एगो मेन रोड जाने आने का था बाजार, उसको भी बंद कर दिया है। क्या सुंदरीकरण किया गोहरिया तालाब के, वो बीजेपी के नेताओं जाने। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल हो गए आपने किया कभी गोहरिया तालाब के सुंदरीकरण, उसी पर फिर आओगे। लेकिन अबरी आ जाओ, अबरी जनता, मैं हर जगह घूम के कहूंगा कि बीजेपी मोदी के नाम पर ठगना बंद करे। और अबरी बीजेपी के नेताओं को वोट नहीं मिलने जा रहा है। टाउन में भी बहुत लोग बहुत एकदम दुख में है कि कुछ नहीं किया, खाली बीजेपी मोदी के नाम पर हमको ठगता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम में क्या किया है? न सफाई। मैं तो यहाँ बैरिया में रहता हूँ, आज तक कभी कोई नहीं आता है भाई। और रोड देखिए रहे कि हमारे यहाँ कितना कष्ट है, बहुत कष्ट है। लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, जानता हूँ यहाँ के ना मेयर और नगर डिप्टी मेयर, इन लोग से कुछ होना जाना नहीं है। बस इन लोग अपना गोहरिया तालाब के सुंदरीकरण करके कमा लिया, अब फिर आवेंगे बीजेपी मोदी के जी के नाम पर वोट मांगने आवेंगे, अब फिर जी जाएंगे। लेकिन भरम में न रहे, अबरी जनता ही साफ कर देगी उनको। मोदी जी के नाम पर ठगना बंद करो। बीजेपी के नेताओं बैनर और पोस्टर लगा लेते हो, वो बैनरवा पोस्टरवा कम करके गरीब जनता के कुछ दे दोगे ना तो मिल जाएगा, कुछ वोटवा मिल जाएगा। अब आंख में धूल झोंकना बीजेपी के नेताओं बंद करो, नहीं चलने देंगे हम किसी को नहीं चलने देंगे। मोदी जी के नाम पर ठगना बंद करो। मैं मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, जो भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब मोदी के नाम पर नहीं चलना। यहाँ शहर में क्या हुआ है, कचरा का अंबार है, हर न कहीं रोड है। आज देखो ना भाई, सुदना रोड देखो, पांकी रोड देखो, शाहपुर रोड देखो, केवल 32 से सजाया हुआ है रोड। एनहू गढ़ा वही हाल। तो यहाँ तो लोग जैसे कहा जाता है कि 8 ओठ मुँह रंग लो, और वे गोहरिया तालाब के सुंदरीकरण करके कहा तो सुंदरीकरण हो गया डालते हैं। ये तो हाल है नगर निगम का। अब अवार्ड मिला है तो भाई क्या कीजिएगा, ऊपर से नेता नीचे तक खइए हैं बीजेपी के, अवार्ड दे दो भाई कि मरु यही हो हल्ला मचावेगा। ये हो हल्ला मचाने के लिए अवार्ड दिया है कि मैंने बहुत सुंदर। लेकिन पब्लिक अभी दवाई पर नहीं चलेगा। बीजेपी के नेताओं में कह देना चाहता हूँ कि अभी उस समय दवाई बांट कर जीत गए थे, अगर दवाई नहीं चलेगा, ये मैं कह देना चाहता हूँ, वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि इस पर भरोसा मत रखना। न सब खा भी लेगा, पी भी लेगा, और वोटवो नहीं देगा, सब लूट लेगा। हम बता दे रहा हूँ बीजेपी के नेताओं, मोदी जी के नाम लेना बंद करो, अपना धरातल पर काम करो, तब नेतागिरी करने आओ। न झंडी मुंडी बांध के गाड़ी में, और मोदी जी का गुणगान करने से कुछ मिलना नहीं है। यहाँ एकदम दिमाग में रखो। ये थे पलामू के आपके वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रसाद सिंह, जिनसे बात हुई हमारी। ये खफा हैं कि हमारे शहर में कोई सफाई नहीं है, अनियमित बिजली नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अवार्ड किस बात का। तो बाकी फिर चर्चा होगी, फिर हम मिलेंगे जगन्नाथ सिंह जी से और फिर चर्चा करेंगे अपने शहर, अपने विधान परिषद क्षेत्र के लिए। Selling this at maximum power.